जिस बाप का सिर्फ एक ही काम था कि उसको ट्रेनिंग कराना, उसके खाने का ध्यान रखना, उसको फिजिकल फिटनेस कराने लेके जाना। एक बाप जो अपनी बेटी से इतना प्यार करता है वो उसको ऐसे नहीं मार सकता किसी के टोंट पे, किसी वीडियो पे। उसमें 6 पोस्ट है गिन के और 70 लोगों को फॉलो करती, 70 उसको फॉलो करते हैं जो उसके नोनी है, जिनको पर्सनली जानती है। हाय, मेरा नाम अजय यादव है और मैं राधिका यादव का टेनिस कोच रह चुका हूँ। 2020 मिड से लेके 2022 स्टार्टिंग तक वो मेरे साथ थी और मैं राधिका के परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि हमने बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। 3 से 4 घंटे हम रोजाना एक साथ टाइम स्पेंड करते थे मॉर्निंग और इवनिंग में। और राधिका बहुत पैशनेट थी टेनिस को लेके। ऐसा नहीं है कि उसके घर वाले नहीं थे, उसके घर वाले इक्वलेंट थे और वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट थे उसकी टेनिस को लेके। उसको टेनिस प्लेयर बनाना चाहते थे अच्छे लेवल का। उसके लिए उसके पापा ने भी कम हार्डवर्क नहीं किया, जितना वो हार्डवर्क करती थी उतने उसके पेरेंट्स भी करते थे। उसके साथ सुबह उसके साथ ट्रेनिंग पे जाना, फिर शाम में उसको दिल्ली में फिजिकल फिटनेस कराने लेके जाना। तो जब ये न्यूज सामने आई तो मेरे को खुद काफी टाइम तक शौक रहा कि मैंने देखा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बाप जो अपनी बेटी से इतना प्यार करता है, जिसने अपने 15 साल अपनी बेटी को दिए हैं टेनिस के ऊपर, जिस बाप का सिर्फ एक ही काम था कि उसको ट्रेनिंग कराना, उसके खाने का ध्यान रखना, उसको फिजिकल फिटनेस कराने लेके जाना, फिर उसके शोल्डर में काफी टाइम तक वो इंजर्ड रही है तो उसको डॉक्टर के पास रिहैब करा के लेके जाना। तो जब ये न्यूज सामने आई तो काफी देर तक तो मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हुई क्योंकि एक बाप जो अपनी बेटी से इतना प्यार करता है वो उसको ऐसे नहीं मार सकता किसी के टोंट पे, किसी वीडियो पे। क्योंकि कल से जो न्यूज में आ रहा है वो यही आ रहा है कि कोई कह रहा है कि यार वो रील के चक्कर में मार दिया। गांव वाले बात करते थे, कोई कह रहा है एकेडमी के चक्कर में मार दिया क्योंकि लोग कह रहे थे कि अपने बेटे के पैसे खा रहा है। पर्सनली जितना मैं जानता हूँ राधिका और राधिका की फैमिली को, क्योंकि मेरा बहुत आना जाना था उनके घर पे ड्यूरिंग कोविड। ऐसा नहीं है कि राधिका पैसे कमा रही है तो उसके घर वाले पैसे नहीं कमा रहे। उसके पापा का अच्छा खासा रेंट का पैसा आता था और राधिका से ज्यादा ही आता होगा। और दूसरी बात जब आई कि रील की है तो जब मैं उसका इंस्टाग्राम देखता हूँ तो उसमें 6 पोस्ट है गिन के और 70 लोगों को फॉलो करती, 70 उसको फॉलो करते हैं जो उसके नोनी है, जिनको पर्सनली जानती है। और मेरी और राधिका की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि वो मुझे सर नहीं कह के बुलाती थी, मुझे अपना भाई मानती थी और मेरे को भैया कह के बुलाती थी। तो हमारी बॉन्डिंग ऐसी थी, मुझे चीजें शेयर भी कर लेती थी। तो रिसेंटली 2024 अक्टूबर नवंबर के आसपास में उसका मेरे पास मैसेज भी आया था। उसने बोला भी मुझे कि भैया मुझे इंडिया से बाहर जाना है, मुझे निकलना है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, यहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, मेरे से नहीं रहा जा रहा इधर। तो मेरी काफी देर उससे फोन पे बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या चाहते हो। कहते मुझे दुबई आना है या ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कहीं पे भी मेरा कुछ करवा दो अगर कोई लिंक्स है। तो फिर मैंने चाइना में बात करके उसका पूरा ऑलमोस्ट हो भी गया था, सेटअप भी हो गया था। मगर बाद में कुछ कारणों के कारण उसने मुझे बताया, मैंने उससे पूछा क्या बात हुई तो उसने मुझे बोला कि पहले तो उसने मुझे बोला भैया यार कोई डिग्री का प्रॉब्लम है, मेरी डिग्री नहीं आई है। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने बोला नहीं भैया पापा भी मना कर रहे हैं, पैसा भी कम है। तो मैंने उसको बोला कि अगर तेरे को 2-3 महीने के लिए ही जाना है, अगर बाहर निकलना है तो मतलब कि एक्सपीरियंस के लिए आप कर लो, इतना कोई जरूरी नहीं है आपको, आपका एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा तो आपका लेवल भी ऊपर हो जाता है, आप कहीं पे भी काम करने जाओ। फिर रिसेंटली उसका 11 मई के आसपास है मुझे पता चला कि उसने टेनिस एकेडमी स्टार्ट करी है गुड़गांव में। तो मेरी उससे बात हुई, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसने मुझे बोला कि भैया कोई हो खेलने वाले या कोई क्लाइंट्स हो जिनको खेलना हो तो आप मेरे को रेफर कर देना। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल मैं तेरे को रेफर करूँगा। और मुझे जहां तक कि मुझे आइडिया है कि शायद वो एकेडमी भी उसके पापा ने उसको खोल के दी थी। और अगर उनको एकेडमी से दिक्कत थी तो जो वो इतने टाइम से काम कर रही थी तो उससे भी दिक्कत होनी चाहिए थी। अगर उस काम से दिक्कत थी तो वो इतने टाइम से टेनिस खेल रही थी, जिस तरह की ड्रेस टेनिस प्लेयर पहनते हैं वो थोड़ी छोटी होती है क्योंकि वो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है भागने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए। तो उसमें भी दिक्कत होनी चाहिए थी। वो दिक्कत तो उनको पिछले 15 साल से होनी चाहिए थी। एकदम से गोली मार देना
मुझे नहीं लगता, जो पर्सनली मुझे जो फील होता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतनी सी बात पे कोई अपना बाप अपनी बेटी को गोली मार सकता है, जो कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। उस कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो वो दो लोग ही जानते हैं, एक राधिका और एक उसके पापा दीपक यादव, कि ऐसी क्या बात हुई, इतना क्या गुस्सा आया उनको कि इतनी जिस बेटी से वो इतना प्यार करते थे, जिसका वो इतना ध्यान रखते थे, उनको उन्होंने गोली मार दी। जब से मुझे ये पता चला है मैं खुद शॉक में हूँ, और मैं खुद चाहता हूँ कि राधिका को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो मेरी एक स्टूडेंट नहीं थी, वो मेरे लिए मेरी छोटी बहन थी। और मैं जरूर चाहूँगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट अच्छे से करे और पता लगाए कि एक्चुअल में क्या कारण और हो सकते हैं, क्योंकि मैं जितना पर्सनली उसको जानता हूँ और जितना मैं देखने में मुझे आ रहा है, मुझे पर्सनली नहीं लगता। बाकी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, और मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा पुलिस पे कि वो इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी, और जो भी कारण रहे हैं और जिस भी कारणों से हुआ है उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। वो लड़की दिल की भी साफ थी और उसका नेचर भी ग्राउंड टू अर्थ था। तो मैं हरियाणा पुलिस से जरूर गुजारिश करूंगा और क्राइम तक के माध्यम से जरूर बोलना चाहूंगा कि प्लीज अफवाह ना फैलाएं, पुलिस को अपना काम करने दें, और जो उस चीज के बारे में जानता है या उस किसी कारण उस चीज से किसी को पुलिस को हेल्प हो सकती है तो प्लीज जरूर सामने आए।